से एक गाथा, 5 गाथाओं में मंगलाचरण है, लेकिन उसकी एक गाथा इतना अपन प्रतिदिन लेने वाले हैं, इसलिए आज ये दोनों एक श्लोक और एक गाथा मैं बुलवाऊंगा और आपको सभी को मिल करके साथ में बोलना है। नमोकार मंत्र मंगलम भगवान वीरो इतना भी प्रारंभ करेंगे, उसके बाद रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रारंभ करेंगे। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसागुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। विश्व में जैन दर्शन और जैन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता इस कारण से नहीं है, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम जैन हैं। हर एक को अपना अपना धर्म दर्शन श्रेष्ठ लगता है। हमें अपनी श्रेष्ठता का निश्चित रूप से पता होना चाहिए। क्यों श्रेष्ठ है जैन दर्शन, जैन धर्म? मुख्य रूप से जैन धर्म, जैन दर्शन की श्रेष्ठता का आधार है यह धर्म, यह दर्शन प्रत्येक आत्मा को परमात्मा स्वीकार करता है। वास्तव में जैन दर्शन तो किसी कारण से खड़ा हुआ हो ऐसा नहीं है। जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा निरूपित किया गया है। चूँकि सब आत्माएं स्वभाव से देखा जाए तो परमात्मा है, और चूँकि परमात्मा है इसलिए परमात्मा निरूपित किया है। तो सारी आत्माओं को परमात्मा निरूपित करने वाला, यद्यपि अन्य दर्शन भी कहते हैं, लेकिन उन दर्शनों के कहने में वे उसी एक परमात्मा की स्वीकृति पहले करते हैं। एक है और दूसरे जितने बनेंगे ना वो उसमें शामिल होते जाएंगे। वो उसमें मिल गए। उसके मिलने के संदर्भ में टोडरमल जी ने लिखा, यदि उसमें मिल गए तो फिर अपना अस्तित्व नष्ट कर दिया तो उसका खुद का अस्तित्व कहाँ रहा? तो क्या भगवान बनने की प्रक्रिया अपना अस्तित्व नष्ट करने के लिए करनी है? प्रत्येक आत्मा अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए स्वभाव से परमात्मा है और परमात्मा बन सकता है। वीतराग विज्ञान पाठशाला में भगवान महावीर के मुख्य सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत क्या दिया? सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। उसी पर आगे चल दिया, भगवान कोई अलग नहीं होते हैं। जो आत्मा पुरुषार्थ करता है वो स्वयं भगवान बन सकता है। इसलिए आत्मा को भगवान के रूप में स्वीकार करना
और भगवान बनने की प्रक्रिया बताना, इसका नाम है जैन दर्शन और जैन धर्म। इस कारण से जैन धर्म जैन दर्शन श्रेष्ठ है। अभी और अधिक विस्तार में इस बात पे नहीं जाएंगे अपन। जैन दर्शन की श्रेष्ठता का पता हमें जिनवानी से लगता है। जिनवानी से, जिनेंद्र भगवान से नहीं लगता, गुरुओं से नहीं लगता है, नहीं, उनसे भी पता लगता है, लेकिन वे भी हमें बताते हैं। भगवान से भी हमें उनके द्वारा कही गई वाणी से ही ये सारी बातें पता चलती हैं। तो जिनेंद्र भगवान भी वाणी से समझाते हैं, ये भी उनकी वाणी जिनवानी है। और गुरु भी जैसा उन्होंने भगवान से सुना समझा वैसा ही लिखते हैं और बताते हैं। तो वे भी समझाते हैं, चाहे लिखित में हो चाहे बताते हो, वो भी वाणी है। इसलिए मुख्य है जिनवानी। इसलिए हम ऐसा कहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि जैन दर्शन में भी जिनवानी श्रेष्ठ है, क्योंकि सारा दर्शन का निरूपण जिनवानी के माध्यम से होता है। उस जिनवानी की प्ररूपणा तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। तीर्थंकर की वाणी है, गणधर देव ने सुनी, इसलिए गणधर देवों के प्रति हमें बहुमान आता है। और गणधर देवों के माध्यम से होते हुए जो पूरा मंगलाचरण बोला जाता है ना, इसका जो मंगलाचरण पूरा बोला जाता है, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, और तेषाम वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद देव विरचितम प्रवचनसार नाम ध्येयम, यानी ये प्रवचनसार नाम का ग्रंथ। तो वहाँ से लेकर के क्रमशः परंपरा आई है। ये वाणी जिनेंद्र भगवान से, तीर्थंकर भगवान से लेकर हमारे पास तक आवे, इसमें बहुत बड़ा उपकार आचार्य कुंद कुंद देव का है। सर्वश्रेष्ठ जैन दर्शन, जैन दर्शन में जिनवानी सर्वश्रेष्ठ, और वो जिनवानी हमारे तक लाने वाले वर्तमान में अभी तक हमारे पास पहुँचे, इसमें सर्वश्रेष्ठता है आचार्य कुंद कुंद देव की। और आचार्य कुंद कुंद देव की श्रेष्ठता होने के कारण से ही मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, और मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मैंने समग्र आचार्य परंपरा में कुंद कुंद देव को स्मरण किया। आचार्य कुंद कुंद की श्रेष्ठता कि सब सभी आचार्य समान होते हैं, आचार्य ही नहीं सभी मुनिराज समान होते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा के तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होते हैं, उससे अधिक कोई मुनिराज होते नहीं हैं, कम नहीं होते हैं, तो सभी समान हैं। सभी समान होते हुए भी हम किसी बात की श्रेष्ठता, हमें क्या मिला, हमें क्या लाभ हुआ, जगत के जीवों को लाभ क्या मिला, इसके आधार से श्रेष्ठता का हम निरूपण करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में से जितने अध्यात्म की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है जिनवानी में, वो आत्मा की चर्चा उसमें से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा का हित उस आत्मा की चर्चा से होने वाला है। और उसके कारण से उसके अलावा और सारा विस्तार से वर्णन उसको समझाने के लिए किया, लेकिन मूल चर्चा, वह मूल चर्चा कुंद कुंद आचार्य ने की है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव हमारे लिए श्रेष्ठ है। कुंद कुंद आचार्य ने मूल गाथाएं लिखी, लेकिन उनका मर्म हमें बताया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव भी श्रेष्ठ है। कुंद कुंद आचार्य ने गाथाएं लिखी, अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी।
इसकी भाषा टीका, बाकी तो जयचंद जी छाबड़ा ने भाषा टीका लिखी है, इसकी भाषा टीका इसमें उल्लेख नहीं किया है किन्ने की है। कोई हेमराज जी का किसी का उल्लेख आता है इसकी भाषा टीका लिखने वाले, हेमराज जी का। उन्होंने सीधे संस्कृत प्राकृत नहीं समझने वालों के लिए भाषा में, हिंदी भाषा में, उस समय की प्रचलित हिंदी भाषा में लिखा। समय सार की भाषा टीका जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी। ये सब लिखा हुआ होने पर भी इसका असली भाव क्या है, मर्म क्या है, ये समझना इतना आसान नहीं था। और इसे अभी इस समय में पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया, आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी ने खोल के रखा। सचमुच यदि आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी नहीं होते, आचार्य कुंद कुंद के पंच परमागमों का मर्म कोई नहीं समझ सकता था। वो कोई विद्वान नहीं थे क्या? विद्वान तो बहुत थे। दो कारण थे। एक तो विद्वान बनने के लिए अध्यात्म के ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए ऐसा समझते नहीं थे। वो तो ये समझते थे कि करणानि योग के 3 लोक की रचना, कर्मों का वर्णन, जितनी सूक्ष्मता है बारीक, वो अध्ययन कर लिया जाए तो बड़े विद्वान बनते हैं, इसलिए सब उसमें लगे हुए थे। वो जाने वो बड़ा विद्वान। और दूसरा, वे स्वयं अध्ययन नहीं करते थे और कदाचित कोई एकाध करे भी तो सबको समझाते नहीं थे। इसलिए नहीं समझाते थे, वो मानते थे कि कोई समझेगा नहीं, तो बातें आत्मा की बातें हैं, ये किसको समझ में आएगी, सूक्ष्म बातें हैं, ऐसा समझ करके इसकी चर्चा ही नहीं करते थे। जो कि सबसे उपयोगी है, सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन वाली है, लेकिन ये सारी चर्चा ओझल थी। अब इसे आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी ने प्रारंभ की थी हमारी चर्चा। जैसे जिनवानी स्तुति में, भक्ति में आप बोलते हो, तेरी चर्चा तेरी कथा तुझे सुनावे रे, जिनवानी सुन लो रे, तेरी कथा तुझको सुनावे रे। ये हमारी ग्रंथ थे, हमारे आचार्य थे। अब उनका मर्म हमें आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी ने बताया तो हमें समझ में आया। और ये बात हम ही नहीं कहते हैं, वो उस समय के दिग्गज विद्वान, जैसे हमारा ये टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय चलता है ना, ऐसे सबसे प्राचीन विद्यालय है शाद्वाद विद्यालय बनारस का। शाद्वाद महाविद्यालय बनारस में सबसे पहला खुला हुआ, और जितने पुराने विद्वान दिखते वहीं से निकले हुए हैं। उसी शाद्वाद महाविद्यालय के प्रमुख समझ लो प्राचार्य जो भी मुख्य थे, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री। वो पंडित कैलाश चंद जी ने उस समय जैन संदेश पत्रिका निकलती थी, अभी भी निकलती है, उसमें लिखा था उन्होंने स्वयं, यदि कांजी स्वामी नहीं होते तो हम भी कुंद कुंद आचार्य के साहित्य का अध्ययन नहीं करते। कांजी स्वामी ने समय सार इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय प्रारंभ किया तो हमारे भी कान खड़े हुए। क्या कहते हैं, ऐसी बात है कि नहीं है, ये जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए हमने पढ़ना प्रारंभ किया। माने यदि वे नहीं होते तो हम नहीं पढ़ते। इसका अर्थ उनके बाद इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। जब स्वाध्याय प्रारंभ किया गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ से, उस समय मात्र 500 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। समय सार का प्रकाशन तो हुआ था, 500 प्रकाशित हुए थे, और वे भी बिक्री नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा सब हमारे पास भेज दो। अब वो वहाँ से प्रारंभ किया, और अब लाखों की संख्या में समय सार कुंद कुंद आचार्य का साहित्य और उसके साथ साथ और भी साहित्य घर घर पहुँच गया। इसके बाद सब समय सार पर व्याख्यान करना प्रारंभ कर दिया, सब ने किया। वो मर्म हमें गुरुदेव श्री के माध्यम से मिला, इसलिए उनकी हमें महिमा आती है। हमारे लिए विद्या गुरु ही है, ये अध्यात्म की विद्या उन्होंने हमको दी है। कुंद कुंद आचार्य श्रेष्ठ है,
और कुंद आचार्य के द्वारा मुख्य रूप से 5 परमागम लिखे, ये तो ध्यान में ना कौन कौन से लिखे हैं, कौन कौन से? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाउड और पंचास्तिकाय संग्रह, ये 5 ग्रंथ लिखे। 5 ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा? इन 5 ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा? कौन सा ग्रंथ? प्रवचन सार। कि नहीं साहब, समय सार कहते हैं, कहते होंगे, लेकिन अभी अपने को चर्चा कौन से ग्रंथ पे करनी है? प्रवचन सार पर। इसलिए अभी ये समझना है कि प्रवचन सार सर्वश्रेष्ठ है। कि नहीं, ऐसे ऐसे कैसे? जैन धर्म तो सापेक्ष है, तो हम तो कह सकते हैं जिस समय जिसकी शादी हो रही हो, दूल्हा बना हो, तो क्या बन्ना कुछ गीत गाते हैं ना, हाँ? तो किसके गीत गाए जाएंगे? एक बेटा कलेक्टर हो और एक बेटा चपरासी हो, और चपरासी बेटे की शादी हो रही हो, तो किसके गीत गाए जाएंगे? और कलेक्टर के? तो अभी प्रसंग उसका है, इतना भी नहीं है यहाँ, ऐसा इतना अंतर भी नहीं है। अभी प्रवचन सार की चर्चा करना, लेकिन प्रवचन सार इसलिए श्रेष्ठ है, समय सार में जिस शुद्धात्मा का निरूपण किया, जिस शुद्धात्मा के आश्रय से सचमुच अपना मूल प्रयोजन सिद्ध होता है, आत्म कल्याण होता है, वो शुद्धात्मा का वर्णन समय सार में किया। लेकिन वो शुद्धात्मा को समझने से पहले वस्तु स्वरूप क्या है, द्रव्य गुण पर्याय वाला पूरा वस्तु स्वरूप कैसा है, अपने आत्मा का स्वरूप, अन्य द्रव्यों का स्वरूप, अन्य द्रव्यों के साथ हमारा क्या संबंध है परस्पर में, ये सारी व्यवस्था क्या है पूरी, ये पूरी व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण प्रवचन सार ग्रंथ में है। प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से इस वस्तु स्वरूप को समझकर फिर समय सार से शुद्धात्मा समझेंगे तो कल्याण होगा। अकेला सीधा समय सार पढ़ेंगे तो भ्रष्ट होने के चांस है, और हुए भी है। बहुत से समय सार पढ़ के भ्रष्ट हुए हैं, क्योंकि समय सार में सीधे निश्चय की बात है, और निश्चय की बात करते हुए व्यवहार का निषेध किया है। व्यवहार से कोई कल्याण नहीं होता है, व्यवहार है ही है, व्यवहार की क्रियाएं सब है ही है। और वो पढ़ करके उस अध्यात्म के निश्चय की मुख्यता से उसे पढ़ करके बहुत से भ्रष्ट हुए। इसलिए पहले इस वस्तु स्वरूप को समझकर फिर समय सार पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। और उसका निरूपण चूँकि प्रवचन सार में किया गया है, इसलिए प्रवचन सार श्रेष्ठ है। यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन का पाठ्यक्रम हो, कदाचित तो अन्य दर्शनों का पाठ्यक्रम हो, और उसमें कोई जैन दर्शन का ग्रंथ रखना हो, समय सार को नहीं रखा जाएगा, प्रवचन सार को रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु व्यवस्था का निरूपण करने वाला है, वो तो एक अध्यात्म का निरूपण करने वाला है। इसलिए उसको मुख्यता नहीं मिलती, प्रवचन सार को मुख्यता मिलती है। इसलिए ये प्रवचन सार ग्रंथ अपने आप में श्रेष्ठ ग्रंथ है, और हम भी उसमें से श्रेष्ठ है, बहुत अत्यंत श्रेष्ठ है हम क्यों श्रेष्ठ हैं? हम इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठ दर्शन का, उस दर्शन की श्रेष्ठ वाणी का, उस वाणी के निरूपण करने वाले श्रेष्ठ आचार्यों के श्रेष्ठ ग्रंथ के अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए हमें भी अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहिए। लेकिन इन सब की श्रेष्ठता तभी हो सकती है जब सचमुच हम इस विषय को बराबर समझ लेंगे, तो इसकी श्रेष्ठता हमारी ख्याल में आ सकती है। गुरुदेव श्री भी इसके लिए कहते हैं, कुंद आचार्य के लिए कहते हैं समर्थ आचार्य, और अमृतचंद्र आचार्य के लिए कहते हैं समर्थ टीकाकार।
अरे समर्थ आचार्य के लिखे हुए ग्रंथ पर समर्थ आचार्य के द्वारा लिखी हुई टीका, आत्मख्याति की समय सार की चर्चा करते हुए ज़्यादा कहते हैं, लेकिन प्रवचन सार की भी टीका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन मंगलाचरण करना है, इसलिए ये पहला श्लोक और पहली गाथा ये दोनों आज मैं बुलवाता हूँ ताकि अपन शुद्धता के साथ उसका उच्चारण कर सके। ये इधर जो बैठे ना लास्ट बेंच चौथी वाली, ये सब उठ करके यहाँ सामने आएंगे। सब लास्ट बेंच वाले सभी यहाँ इधर आ जाएंगे। आगे खाली है ना इसमें, और रोज़ भी ऐसे ही बैठना, ही छोड़ देना खाली इधर से। हिंदी में ही बोल रहा हूँ। सब लास्ट बेंच वाले खाली करके इधर आएंगे सामने। हाँ ऐसा बैठो, अच्छा लगता है ना। हाँ। मेरी गर्दन में भी दर्द नहीं होगा बार बार ऐसा देखने के लिए, सीधा देखते रहेंगे ना। हाँ। चलिए ये मंगलाचरण का पहला श्लोक। मैं बुलवाता हूँ, सबको बोलना है। सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। सामान्य अर्थ करते हैं, रोज अर्थ नहीं करेंगे। मंगलाचरण में नमस्कार करते हैं तो सबको ध्यान में है, किन्हें नमस्कार करते हैं, कैसे करते हैं, सब अलग अलग बातें हैं। यहाँ ज्ञानानंदात्मने नमः, किसे नमस्कार किया? आत्मा को नमस्कार किया। आत्मने नमः, आत्मा को नमस्कार हो। कैसे आत्मा को? ज्ञानानंद, ज्ञानानंद स्वयं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को नमस्कार किया। तो किसे नमस्कार किया? किसे नमस्कार किया? हम नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, किन्हें नमस्कार करते हैं? पंच परमेष्टियों को। और किन्हें नमस्कार करते हैं? पंच परमेष्टि माने किन्हें? किन्हें पंच? अच्छा, हम अपने आप को नमस्कार करते हैं नहीं करते हैं? नमोकार मंत्र बोलते हुए अपने को करते हैं? कहाँ करते हैं? कैसे करते हैं? अपने आप को नमो अरहंतानम कर, अरहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं ना। गुरुदेव का मंगलाचरण सुना हो नमोकार मंत्र बोलने का, क्या बोलते हैं वे हमेशा? नमो त्रिकालवर्ती सर्वरहंताणम, नमो त्रिकालवर्ती सव्व सिद्धाणम। वने वो त्रिकालवर्ती कहते हैं। नमो लोये सव्व साहुणम है ना, तो त्रिकालवर्ती लोये सव्व साहुणम। तो त्रिकालवर्ती का अर्थ क्या हुआ? हम त्रिकालवर्ती अरहंत और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं। अब त्रिकालवर्ती का अर्थ क्या होता है? त्रिकालवर्ती माने भूतकाल में हो चुके हैं और अभी वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। इसमें हम हैं कहीं? हैं? कहाँ हैं? पक्का होने वाले हैं ना? कम से कम इस विषय का अध्ययन करने का मानस बनाया है, रुचि पूर्वक बनाया, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बनाया। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, सुनने वालों के लिए कहा। हम तो गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, ऐसी रुचि हुई है। भावी क्या निर्वाण भाजनम, निश्चित रूप से मुक्ति के पात्र बनने वाले हैं, इसलिए वही नमस्कार करते हैं। यहाँ तो कह रहे अपनी आत्मा को भी नमस्कार हो गया, क्योंकि अपनी आत्मा भी ज्ञानानंद स्वभावी है। नमस्कार करने की अपने को पद्धति अलग अलग होती है। यहाँ अभी तो जब हम नमस्कार करते हैं पूज्य जनों को, तो पर्याय में पूज्य हुए हो उन्हें ही नमस्कार किया जाता है। तो पर्याय में जिन्होंने ज्ञानानंद स्वभाव प्रकट कर लिया है उन्हें मुख्य रूप से नमस्कार है। वह ज्ञानानंद स्वभाव कैसा है? सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, परात्मने, परात्मा, परात्मा माने दूसरों का आत्मा,
यहाँ पर शब्द दूसरे अर्थ में नहीं है, यहाँ पर अर्थ है उत्कृष्ट अर्थ में। परात्मा ने उत्कृष्ट आत्मा, तो जिन्होंने ज्ञानानंद स्वभाव पर्याय में प्रकट कर लिया, इस कारण से जो उत्कृष्ट हुए हैं, ऐसे आत्माओं को, और कैसे है वे, सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय। सर्वव्यापी के दोनों अर्थ कर सकते हैं, अपने अनंत गुणों में चैतन्यपना व्याप रहा है, ऐसे चिद्रूप है, और दूसरा सारे लोकालोक को जानते हैं, और सारे लोकालोक को जानते इसलिए सारे लोकालोक में व्याप्त कहलाते हैं, इस दृष्टि से भी सर्वव्याप्य कहलाते हैं। ऐसे सर्वव्याप्य एक चिद्रूप स्वरूपाय उत्कृष्ट आत्मा परात्मा ने, ऐसे आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे होगी? हमें भी अपने आत्मा की प्राप्ति करनी होगी, तो उसका उपाय क्या है? सोपलब्धि प्रसिद्धाय, स्व की उपलब्धि से ही जो प्रसिद्ध होता है, अपने को उपलब्ध करो, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, उससे वह प्रसिद्ध होने वाला है, और इसकी प्रसिद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः, ऐसे आत्मा को हमारा नमस्कार हो। ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका का मंगलाचरण है, प्रतिदिन अपन बोलेंगे। एक बार और सभी शुद्ध उच्चारण के साथ फिर से बोलते हैं, बोलिए। अब कुंद कुंद आचार्य का मंगलाचरण। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघायिकं ममलम प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। वड्ढमानम प्रणमामि, दूसरी पंक्ति है ना, प्रणमामि वड्ढमानम। प्रणमामि संस्कृत में प्रणमामि माने नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणमामि, नमामि, प्रणमामि। तो नमामि में होता है नमस्कार करता हूँ, और प्रणमामि में प्रकाय के लिए लगाते हैं उत्कृष्टता के अर्थ में। उत्कृष्ट अच्छी तरह से मैं नमस्कार करता हूँ। किन्हें नमस्कार करता हूँ? वड्ढमानम। किन्हें नमस्कार किया? वर्धमान। और वर्धमान माने कौन होते? वर्धमान माने कौन? वर्धमान माने भगवान महावीर। मंगलम भगवान वीरो कहते ना, तो वड्ढमानम। वैसे वर्धमान भगवान महावीर, अंतिम तीर्थंकर, शासन नायक कुंद कुंद आचार्य को वाणी जो मिली वह भगवान महावीर की परंपरा से मिली, इसलिए भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं। रत्नगंज श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में भी नमः श्री वर्धमानाय कह करके भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया। लेकिन उसके भाषा टीका लिखने वाले पंडित सदाशिवदास जी वे कहते हैं वर्धमान तीर्थंकर को भगवान महावीर को नमस्कार किया तो इसे अकेले महावीर को नमस्कार नहीं समझना चाहिए। ये 24 तीर्थंकर आ गए, इसमें 24 तीर्थंकरों को भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? वर्धमान लिखा हुआ है, हाँ वर्धमान लिखा हुआ है। जिनकी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो चुकी है, ऐसे वर्धमान। तो आदिनाथ से लेकर महावीर तक सबके समोचरण आदि विभूति परिपूर्ण थी। अनंत चतुष्टय वाली जो लक्ष्मी थी वह पूर्ण थी। इस अपेक्षा से सब वर्धमान है, सारे तीर्थंकर वर्धमान है, इसलिए सारे तीर्थंकरों भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्यतः अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है, इसलिए वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? तित्थम धम्मस्य कर्तारम, क्योंकि ये धर्म तीर्थ के कर्ता है। धर्म का जो तीर्थ है उसके करने वाले हैं, धर्म तीर्थ के कर्ता। माने ये धर्म भगवान महावीर ने बनाया ना, भगवान महावीर ने बनाया ना, जैन धर्म नहीं बनाया।
किसने बनाया? अनादि है। फिर ये धर्म तीर्थ के कर्ता कैसे करे भगवान महावीर को? फिर ये तीर्थ के कर्ता है, जैन धर्म जैन दर्शन के कर्ता नहीं है। तीर्थ के कर्ता माने क्या? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ माने जिससे तिरा जाए, जिससे तिरा जाए। मोक्ष, संसार से तिरने का मार्ग जो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र। ये जो मार्ग है, इस मार्ग का निरूपण तीर्थंकर करते हैं, इस तीर्थ को करते हैं, तीर्थ को बताते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और अंतिम इस विश्व में, इस युग में हमें भगवान महावीर से मिला, उस तीर्थ को उन्होंने किस मार्ग को बताया, इसलिए वो तीर्थ के करता है, उस मार्ग के बताने वाले हैं। टोडरमल जी ने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सारे तीर्थंकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक होते हैं, मोक्ष मार्ग के निर्मापक नहीं होते हैं। मोक्ष मार्ग उन्होंने बनाया नहीं है, मोक्ष मार्ग है। भूल जाते हैं लोग, हम सभी, तो हमें वापस वह मार्ग बताते हैं, बनाते, नया बनाया हुआ नहीं है। इसलिए उस तीर्थ के करता है, अर्थात उस तीर्थ को बताने वाले, उस मार्ग को बताने वाले हैं। और क्या विशेषता है उनकी? दो विशेषताएं बताते हैं। सुरासुर मनुसिंद वंदिदम। हम नमस्कार कर रहे हैं, और भी कोई नमस्कार करते हैं उन्हें? यहाँ करते हैं। कौन करते हैं? सुर, असुर, मनुसिंद। सुर देवता, असुर माने राक्षस। कौन है? ये भवनवासी व्यंतरवासी ये असुर कहलाते हैं, और ऊपर जो है वो सुर कहलाते हैं। तो सुरासुर। और मनुसिंद, मनुष्यों के इंद्र, चक्रवर्ती इत्यादि राजा, इन सब के द्वारा जो वंदित है, और ये सब मिलाकर के 100 इंद्र कहलाते हैं। उन सब इंद्रों के द्वारा जो वंदित है। और कैसे हैं? दूसरी विशेषता, धोद घाई कम मलम। घाई कम, घाती कर्म जिन्होंने धो डाले हैं, घाती कर्मों का अभाव जिन्होंने किया है। घाती कर्मों का अभाव करने से क्या हो जाता है? अरहंत अवस्था प्रकट होती है। अरहंत अवस्था प्रकट होती है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। इसका अर्थ अरहंत अवस्था प्राप्त करके अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए हैं, ऐसे वर्धमान तीर्थंकर को हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि उनके द्वारा ये वाणी हमारे पास तक आई है, इसलिए उनका स्मरण किया गया है। बोलिए एक बार और इस गाथा को सभी मिलकर। इसका पद्य अनुवाद भी बोलिए। अब अपने को चर्चा प्रारंभ करनी है। 191 से 200 कहा था, लेकिन यहाँ 190 से ही प्रारंभ की है, इसलिए 190 से ही अपन प्रारंभ करेंगे। प्रवचन सार ग्रंथादिराज। प्र माने उत्कृष्ट, वचन जो दिव्य ध्वनि है, प्रवचन उत्कृष्ट वचन दिव्य ध्वनि उसके सारभूत में है। दिव्य ध्वनि में मोक्ष मार्ग का निरूपण आता है। तीर्थ कहा ना, भी तीर्थंकर है, तो संसार से तिरने का उपाय बताया जाता है। संसार से तिरने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। इसलिए इस ग्रंथ में भी जो 3 अधिकार है, वे 3 अधिकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संबंधित है। यद्यपि जैसेनाचार्य की दृष्टि से पहले अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरे अधिकार का नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और अंतिम है चरणानुयोग सूचक चूलिका। जैसेनाचार्य इसे कहते हैं पहला सम्यक ज्ञान का अधिकार है, दूसरा सम्यक दर्शन का अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वाला, और अंतिम चरणानुयोग है वो सम्यक चारित्र का है। ये बीच का सम्यक दर्शन का अधिकार, इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में
जगत के ज्ञेय रूप पदार्थ, कौन से पदार्थ ज्ञेय है जगत में? कौन से पदार्थ, कौन से पदार्थ ज्ञेय है? हाँ? सर्व पदार्थ ज्ञेय। क्यों सर्व पदार्थ ज्ञेय है? क्योंकि सब में प्रमेयत्व नाम का गुण है। और प्रमेयत्व माने जानने में आए, किसी न किसी ज्ञान का विषय बने। जगत का कौन सा पदार्थ ऐसा है जो ज्ञान का विषय नहीं बनता? कोई नहीं है। क्यों? बता दो, एक आध तो बता दो। तो जानने में नहीं आएगा तो बताएंगे कैसे? जानने में तो आएगा ना, ज्ञान का विषय बने। सब जगत के सारे पदार्थ, इसलिए ज्ञेय माने सारे पदार्थ, वस्तु मात्र जो कोई पदार्थ है उस पदार्थ का स्वरूप क्या है, उस पदार्थ के स्वरूप की पूरी संरचना क्या है अंतर की, वो पूरा विश्लेषण द्रव्य सामान्य अधिकार में किया है। फिर द्रव्य विशेष में कौन कौन से द्रव्य इस विश्व में हैं, वो सब द्रव्यों का विश्लेषण किया है। और अब ये जो प्रकरण चल रहा है, अभी अभी अपन दादा से सुनते आ रहे थे, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। तो दूसरा, पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ये दोनों हमने अध्ययन किए, इसका प्रयोजन क्या है? ये भिन्न भिन्न है, ये विभाग भेद विज्ञान करना हमारा प्रयोजन है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, वो ज्ञान और ज्ञेय के विभाग भेद विज्ञान वाला प्रकरण ये यहाँ इस अंत में है। और उस प्रकरण का भी ये उपसंहार है। और इस उपसंहार में जो मूल बात कहना चाहते हैं वो पूरी मूल बात इसमें आ गई है। इसलिए ये प्रकरण लेने का विचार है। कुंद आचार्य ने मंगलाचरण करते हुए, अपन ने तो एक ही गाथा पढ़ी लेकिन 5 गाथाएं लिखी है। और 5वीं गाथा में ये लिखा था, वो संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मैं साम्य भाव को धारण करता हूँ। वो साम्य भाव भी धर्म है। और वो उस साम्य भाव को धारण करने की प्रतिज्ञा की थी अमृतचंद्र आचार्य टीकाकार। वो साम्य भाव को धारण करता हूँ, ये जो प्रतिज्ञा कुंद आचार्य ने की है उसको बार बार याद करते हैं और कहते वो कुंद आचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा भुलाई नहीं है, छोड़ी नहीं है। सब लिखते हुए उनकी भावना वही रही है कि कैसे उपसंपयामि सम्मम, वो साम्य भाव को कैसे प्राप्त करूं। इसलिए पुनः पुनः उसको याद किया, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ करते हुए याद किया। और इसको अभी अंत करते हुए पुनः इसमें याद करने वाले हैं। पुनः चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रारंभ करेंगे तो वहाँ फिर याद करेंगे कि जिस साम्य भाव को धारण करने की प्रतिज्ञा की थी, अब उसे पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो चरणानुयोग सूचक चूलिका में फिर वो पूरी प्रक्रिया फिर प्रारंभ करते हैं। अभी ये जो अंत का प्रकरण है ये उस साम्य भाव को धारण करने की पूरी प्रक्रिया है। 200वीं गाथा में जाकर के कहेंगे इस प्रकार से साम्य भाव को धारण किया जा सकता है, किया जाएगा। तो कैसे धारण करना, उसकी ये सारी चर्चा क्रमशः अपन करेंगे। 2 बातों की तरफ आज समय हो रहा है, फिर भी मुझे टाइम 8:45 से 8:45 दिया है ना। तो 9:30 से 9:45 के बीच में कभी भी बंद कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी सुविधा के लिए कॉलेज भी 12 बजे से किया है, इसलिए थोड़ा शांति से जा सकते हो, भागना नहीं पड़ेगा इतने जल्दी। 2 बातें मुझे करनी है। एक बात तो ये करनी है, पर्व में हम धर्म करेंगे। ये पर्व आ रहा है ना हमारा दशलक्षण महापर्व, धर्म करेंगे। क्या करेंगे और वास्तविक धर्म क्या है। और मेरा ये विचार, ये प्रकरण लेने का भाव भी आपसे ज़्यादा अपने लिए हैं। आपको समझाने से ज़्यादा हम अपने आप को समझाते हैं। ये इनके माध्यम से हमारा परिणाम भी दृढ़ होवे, यही भाव रहता है। आप जितना समझेंगे अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, छोटा बच्चा जान के हमको मत समझाना रे। हाँ, ये आपको स्वयं को अपनी तरफ से कहना है। ये है नहीं छोटे बच्चे। 8 वर्ष की बालिका सम्यक दर्शन व्रत अंगीकार कर सकती है
और 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन नहीं, मुनि दशा नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि दशा अंगीकार करके आत्म साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये 8 वर्ष के बालक में योग्यता आ जाती है। और हम तो 8 में 10 प्लस करके आगे तो बढ़ ही गए हैं, है ना, इसलिए छोटा नहीं समझना। दूसरा, अपनी समझदानी को भी छोटी मत समझना, बुद्धि को छोटी मत समझना। ऐसा नहीं, सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ सकती है। दो की जरूरत है, एक रुचि की और दूसरी एकाग्रता की। टोडरमल जी के शब्द पुनः पुनः मैं याद करता हूँ। वे कहते हैं, इसमें मेरा प्रयोजन भासित होता है। ये अंदर भावना होनी, ये मेरा प्रयोजन, इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। ये इस तरह से हमें इससे जुड़ना चाहिए, ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। मेरा हित है इसमें, मेरा हित है, मेरा हित इससे होने वाला है, ये हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए। और रुचि है तो फिर उसे बारीकी से हमें समझना है, तो समझने के लिए यहाँ एकाग्रता होनी चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कह करके यदि एकाग्रता रखेंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी हमें समझ में आ सकती है। धर्म करना है हमें पर्व के दिनों में, वैसे तो और दिनों में करते नहीं करते, क्या करते पता नहीं, लेकिन सबको, दुनिया को ही लगता है कि अभी पर्व आ रहे हैं, व्रत आ रहे हैं हमारे, और हमें इन दिनों में अब धर्म करना है। धर्म करना है माने क्या करना है? क्या करना है? तो पूजा करना है, भक्ति करना है, व्रत उपवास करना है, ये करना है कि नहीं करना है? क्या यही धर्म है क्या? और यदि ये भी कर रहे हैं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? कहीं ऐसा न हो जाए, लोक में कहावत है, अंधा बाटे जेवरी, और वो क्या कहते हैं, वो अंधा यदि जेवरी वाली रस्सी बांट रहा हो ना, और उधर से आकर के बकरी खाती जाती है, तो वो समझ रहा है कि मेरी रस्सी तो बहुत लंबी होती जा रही, मैं तैयार कर रहा हूँ, और उधर से बकरी पूरी खाती जा रही है, तो कहाँ बचेगी? कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम करेंगे धर्म लेकिन हमारे खाते में कुछ भी नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम तो करेंगे धर्म और उल्टा अधर्म हो रहा हो? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए पहले से हम सावधान हो जाए, जो कर रहे हैं उसके लिए सावधान हो जाए, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। सबसे पहले सारी दुनिया, हम सभी भी सुबह से उठ कर के नहा धो कर के पूजन विधान करेंगे, अच्छी तरह से बहुत पूजाएं करेंगे, फिर जा कर के सावधानी से शुद्ध भोजन करेंगे। जो एक बार भोजन लेने वाले एकासन करेंगे, बहुत से उपवास करने वाले उपवास करेंगे, पूरे नियम से, व्रत से, उपवास से रहेंगे। और थोड़े से स्वाध्याय की रुचि वाले हैं, वे स्वाध्याय भी कर लेंगे, स्वाध्याय भी सुन लेंगे, और इस तरह से 10 दिन हम धर्म करेंगे। हो गया ना? धर्म हो गया ना? करेंगे ना धर्म? नहीं हुआ धर्म इसमें? कि हाँ, धर्म हुआ इसमें, लेकिन कब और कैसे? मात्र ये करने से धर्म नहीं होगा। क्योंकि मैं तो ये पूछता हूँ, अभी आप जो सब है ना, ये कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर जो कपड़े हैं, यही हम हैं ना? यही हैं? नहीं तो कौन है हम? इस कपड़ों के अंदर भी कोई है, कपड़ों के अंदर है, वो है ना। अभी जा कर के नहाना धोना होता है तो सारे कपड़े उतार देते हैं, तो हम रहते कि नहीं रहते हैं? फिर बाद में दोबारा पहन करके आ जाते हैं, तो हम रहते हैं ना, वहीं के वही है ना। कपड़े तो हम नहीं हैं, कपड़े के अंदर कोई है, वो है, ठीक है ना। अच्छा, वो जो वही है कि वो उसके अंदर भी कोई और है? वो तो शरीर है, उसके अंदर कौन है? यदि कहीं जाते जाते हमारा कुर्ता कपड़ा कुछ फंस गया, और ऐसे हो जाते हैं ना बहुत से, ये कोई मशीन ये चलाने वाले होते हैं और कभी कपड़ा उसमें आ जाता है। अब यदि कपड़े के साथ साथ हमारा हाथ आ जाएगा तो कट जाएगा, तो जल्दी से हम क्या कोशिश करते हैं?
वो कपड़ा फट जाए, कपड़ा चला जाए, लेकिन किसको बचाते हैं? अपने आप को बचाते हैं। कपड़ा फट जाने दो, कपड़ा क्यों फट जाने दो? पहले तो कोशिश ये करते कपड़ा भी नहीं फटे, लेकिन कपड़ा फट जाए लेकिन हाथ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हम हाथ हैं, ये मान रहे हैं ना। अब थोड़ा आगे बढ़े, क्या वास्तव में उतने ही है कि उसके अंदर भी कुछ और है? उस शरीर के अंदर भी कुछ है कि नहीं है? कपड़ा नहीं बचा करके जैसे हम अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही शरीर के अलावा भी कुछ अंदर और है, उसको बचाने के लिए कुछ प्रयास हम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सोचना है। ब्रह्मचारी हेमचंद जी हेम देवलाली वाले वो एक बात कहते हैं, जो हम हैं उसके लिए हम कुछ नहीं करते, और जो हम नहीं हैं उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। अभी सुबह से शाम तक जितना कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा जो हम नहीं हैं उसके लिए कर रहे हैं। सुबह से शाम तक का जो हम हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो पता नहीं है ना हम है क्या इनमें से, इसलिए दिक्कत होती है। क्योंकि इस देह में भी इस देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और वास्तव में वो हम है। चूँकि इसकी हमें जानकारी नहीं है, इसलिए बाहर की सारी क्रियाएं करके हम समझ लेते हैं कि हमने धर्म कर लिया है। तो अभी हमें अच्छी तरह से विचार करना है, ये जितनी हमने का पूजा की, व्रत किया, उपवास किया, यहाँ तक कि स्वाध्याय आकर के बैठ कर के सुन लिया, ये सारी बाहर की प्रक्रिया हुई। ये बाहर की प्रक्रिया बाहर की है, इससे आत्मा को कैसे लाभ हो सकेगा? तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, तो ये किया तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो शरीर है ना, इसकी शुद्धि तो हमने बहुत कर ली, लेकिन आत्मा की शुद्धि का विचार आया कि नहीं आया? या ये सारी क्रियाएं भी हमने बाहर से कर ली, तो ये इससे धर्म नहीं होने वाला है। तो किससे होगा? हम आत्मा है, आत्मा का धर्म आत्मा के परिणामों से होगा, आत्मा के भावों से होगा, अकेले इन क्रियाओं से नहीं होगा। तो इन क्रियाओं से नहीं होगा तो छोड़ देना इन क्रियाओं को। अरे छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। अब ये कहा जाए आपको कि अभी शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध दूध लेकर के आओ, क्या करोगे? हाँ लेकर के आएंगे ना, गाय जहाँ धोवाई जाती है वहाँ से धो करके सामने बिल्कुल शुद्ध लेकर के आएंगे, लेकर आओगे ना? हाँ लेकर के आएंगे। गंदा बर्तन लेकर के जाओगे तो शुद्ध लेकर के आ सकोगे क्या? अभी कल पर से एक छोटा सा दृष्टांत पड़ा था। एक सास ने बहू से कहा कि बहू बर्तन अच्छी तरह से मांज करके उसमें दूध गर्म करने के लिए रख देना, अच्छी तरह से मांज लेना। यदि बर्तन अच्छी तरह साफ नहीं किया तो फिर दूध फट जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से मांज करके और दूध गर्म करने के लिए रख देना। कर दिया? पूछा कि हाँ कर दिया, कि हाँ कर दिया। और बाद में शाम को जाकर के देखा तो दूध फट गया था। तो सास ने देखा बर्तन तो बढ़िया चमचमा रहा है, साफ है, और दूध कैसे फट गया? बहू से पूछा बर्तन अच्छी तरह से मांजा था कि नहीं? कि बिल्कुल मांजा था, ये दिख तो रहा है कि बिल्कुल चमक रहा है, फिर दूध कैसे फट गया? तो अंदर देखा तो ऊपर से तो बहुत अच्छी तरह से मांजा हुआ था, लेकिन अंदर से बर्तन कैसा था? गंदा पड़ा हुआ था। तो गंदा था तो दूध फट गया। बहू से पूछा कि मांजा था? कि हाँ मांजा था। कहाँ से? कि बाहर से। और अंदर से? कि अंदर से तो नहीं मांजा था, तो दूध कैसे रहेगा? शुद्ध दूध लाने के लिए बर्तन भी शुद्ध होना जरूरी है। यदि शुद्ध आत्मा की चर्चा करनी है, शुद्ध आत्मा को समझना है, तो परिणाम और उसके परिणामों की शुद्धता के लिए बाहर की क्रिया भी शुद्ध होना हमारी जरूरी है। तो ये सारी जो प्रक्रिया बाहर की है
वो शुद्ध बर्तन जैसी हैं, तो वो बर्तन की शुद्धता के बिना दूध की शुद्धता नहीं हो सकती है। इसलिए इन सब के लिए इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन कोई बर्तन ही बर्तन मांझता रहे और दूध की खबर ही नहीं है तो दूध नहीं मिलने वाला है। इसलिए उससे थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए अकेले इन क्रियाओं से काम नहीं चलेगा। ये क्रियाएं बाहर की है, इन क्रियाओं की ज़रूरत है, लेकिन ये क्रियाएं धर्म नहीं है। इससे आगे बढ़ के परिणामों से धर्म होगा। इसलिए हमें परिणाम संभालना है। ये इसके पहले वाला जितना प्रकरण है, अभी दादा के उसमें भी आएगा, जितना बंद हो रहा है वो सारा परिणामों से हो रहा है, और छूटना भी है वो परिणामों से होगा। इसलिए परिणाम संभालने की कोशिश जितनी हम करेंगे, परिणाम जितने हम अपने विशुद्ध रखेंगे, वह हमारे खाते में जमा होगा। शरीर की जितनी क्रियाएं करेंगे, कितनी देर तक पूजा करेंगे, 10 पूजाएं की इसलिए बहुत ज़्यादा पुण्य हो गया, ऐसा नहीं है। 10 पूजाएं जल्दी जल्दी की, कुछ भी उपयोग नहीं लगाया, तो पता नहीं हमारे खाते में क्या जमा होगा, क्या नहीं जमा होगा। किसी ने एक ही पूजा की, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत परिणाम पूर्वक, बहुत कुछ जमा हो सकता है, हो जाएगा। इसलिए परिणाम पूर्वक करने की जो जो क्रियाएं की जाए, उस सब में परिणामों की मुख्यता रखनी है, क्रिया की नहीं। पहली बात। अब दूसरी बात, परिणामों की मुख्यता में भी ऐसा सोचे ना, पूजा की बात कर रहा था मैं कि पूजाएं कर ली 10 की, भाव नहीं लगा, कोई मतलब नहीं। एक की बहुत भावपूर्वक की, परंतु कौन सी भाव, कौन सी भावना, कौन से परिणाम रखे। मैं ये पूजा कर रहा हूँ, इससे क्या बंधना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये पुण्य बंधना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, वही तो धर्म है। क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, सुख मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, धन संपत्ति वैभव मिलेगी। ये भावना भी रही तो बंधेगा तो सही पुण्य, लेकिन थोड़ा बंधेगा। पुण्य तो बंधेगा लेकिन थोड़ा बंधेगा। लेकिन इससे मेरा कल्याण हो सकता है, इससे सुख की प्राप्ति हो सकती है, सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जो मान्यता के कारण से मिथ्यात्व तो बांधेंगे, उल्टी मान्यता कर लेंगे, तो उससे महापाप और बन रहा है उसके साथ साथ में। इसलिए मैंने कहा था, कर तो रहे धर्म और कहीं अधर्म के खाते में तो नहीं जा रहा है। इसलिए ये सावधानी भी हमें रखनी है। ये क्रिया शरीर की मेरी नहीं है, मैं इसमें जानने देखने वाला आत्मा हूँ, उसके परिणाम वो मेरे हैं, वो परिणामों को संभालना है। इसलिए क्रिया के साथ साथ हमारे परिणाम विशुद्ध रहे, इस पर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहे। परिणामों की विशुद्धि में भी शुभ भाव का उपादेयपना, शुभ भाव, मुझे शुभ करना है, पुण्य करना है, पुण्य बांधना है, ये भाव नहीं रहे, लेकिन शुद्ध उपयोग, शुद्ध परिणाम, आत्माश्रित परिणाम, स्वाश्रित परिणाम कैसे हो सकता है। ये सारा क्रियाकलाप मेरा, शरीर की क्रिया का, पूजा का, चिंतन का, मनन का, स्वाध्याय का, इन सब का उपयोग मैं अपनी आत्मा को कैसे समझ सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ, इस उद्देश्य से करेंगे तो थोड़ा सा, जैसे मोबाइल को चार्ज पे लगाया होगा और वो जल्दी कभी कभी करंट मिलता नहीं है ना, तो थोड़ा सा करंट लग जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है चार्ज। यदि इतने परिणाम को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कुछ चार्ज हो सकता है, थोड़ी सी धर्म की चिनगारी कुछ अपने अंदर आ सकती है। अन्यथा अधर्म की बारिश, जैसे बाहर बारिश हो रही है तो आग जलती नहीं है, बुझती है, और बुझती हुई भी, जलती हुई भी बुझ जाती है। ऐसे ही सब करते हुए भी सारे किए पर पानी फिरना बोलते हैं ना, ऐसा सारे किए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए परिणाम की मुख्यता रखना, परिणाम में भी स्वसन्मुखता की मुख्यता रखना, अपने को आत्मा जान करके सारी क्रियाएं करने का प्रयास करना। यदि अपने को आत्मा जान करके सारी क्रियाएं करेंगे तो सफलता मिलेगी,
अन्यथा बिल्कुल भी सफलता मिलने वाली नहीं है। पर्व के दिनों में हम इन बातों पर ध्यान देते हुए चर्चा करेंगे। और इसमें प्रारंभ से लेकर के 90 से लेकर के 200 जो गाथाएं लेने वाले हैं, इनमें अशुद्ध नय से क्या होगा, शुद्ध नय से क्या होगा, और शुद्ध नय का प्रयोग करते हुए मिथ्यात्व मोह ग्रंथि का नाश करके अपनी आत्मा को प्राप्त करके उस आत्मा में कैसे स्थिर होकर के मोक्ष मार्ग पूर्वक मुक्ति तक पहुँचेंगे, इसी की प्रक्रिया की सारी चर्चा की है। हमारे अंदर घटित होने वाली ये प्रक्रिया, अंदर की प्रक्रिया धर्म है, बाहर की प्रक्रिया धर्म नहीं है। करना सभी है। कोई अपने कमरे में बैठ कर के सोचे मैं तो आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, कर नहीं सकते हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए पूजा भक्ति जो सारा क्रम वो करना, लेकिन समझना क्या उस बात को, इस बात के लिए आज विस्तार से अपन ने चर्चा की है। कल से गाथाओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। कल प्रारंभ में 190 से पढ़ना चाहिए, लेकिन चूँकि इस पेज पर 188 से हैं, इसलिए 188 से लेकर के ये अंतिम भी एक गाथा आती है, अतिरिक्त गाथा। इस पेज पर जितनी गाथाएं उतना पाठ करेंगे और फिर इन पर क्रमशः अपन चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। हम सभी मानस बनावे कि अपना पर्व किसे कहते हैं मालूम है ना? पर्व किसे कहते हैं? पवित्र अवसर, मंगल अवसर, पवित्र अवसर, मंगल अवसर, मंगल काल। तो पर्व आ रहा है ना, तो मंगल काल। काल मंगल कैसे होता है? काल मंगल कैसे होता है? काल मंगल काल के कारण से नहीं होता है, उस समय परिणाम मंगल करने से काल पर उपचार आता है कि वह भी मंगल है। पर्व पवित्र अवसर, अवसर पवित्र नहीं है, अवसर पवित्र तब होगा जब अपने परिणाम पवित्र करेंगे। कुछ हमारे परिणामों में पवित्रता आवे, पवित्र होने का मार्ग कुछ हमको मिल जाए, तो हमारे इस पर्व मनाने की सार्थकता होगी। इस भावना से हम कल से पर्व की तरफ बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ।